हमारे गुरुदेव होली मना करते हैं इसलिए देखो सच्चा होली तो अगर जीत में सच्चा होली आप सच्चा भक्ति करो मर्यादा में रहकर और फिर आपको होली मिलेगी। जिसको हम नहीं जानते वो तो मुझे हमारे संत रामपाल जी महाराज हम शिष्यों को बताते हैं। अच्छा ये बताइए जो महाकुंभ हुआ है वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं तो एक भगवान को चाहने वाले हैं वो सब, क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ये दंत कथा मुझे लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ छोटी सी मेरी समझ जो है मैं उस समझ के अनुसार मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर गंगा जमुना सरस्वती इसमें हम अगर स्नान कर कर अपना काया को निर्मल करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमें जितना स्थल में हम जीव है उससे अधिक कहीं जल में है। उस जल को जीव को पहले तर जाना चाहिए फिर हम तो तरेंगे ही, पर वो तो तरा ही नहीं, हम क्यों जाते हैं उसमें डूबने? ये तो अंधविश्वास है, मुझे लगता है कि अंधविश्वास है। अपने बड़े बड़े भगवान वो तो मानते हैं कि वो सही जगह है। ये अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, अपनी अपनी बेवड़ा पटल पर रखते हैं और जो मुंह पे आता वो खा देते हैं। देखने को मिलता है लोग इनको महामंडलेश्वर भगवान का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ तो होगा इनमें। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राम परमात्मा हरि ये एक है। हम 33 कोटि में भरम रहे हैं, हम 33 कोटि में कस्तूरी कुंडल व नर बलि बसे वीर के ढूंढे बनमाही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया को पावत नाही। तो हम घास के पत्ते पत्ते तिनके में खोज रहे हैं राम को। राम ऐसा नहीं है आपके पास, पर आप राम को पकड़ नहीं सके। आकर पूजन लोग चला क्यों मैं पूजू पहाड़ और उससे भी तो चक्की वाला जो पीस खाए संसार। तो परमात्मा अगर पत्थर पूजने में मिल जाते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ। तो चलिए इससे तो अच्छा पत्थर का पहाड़ है, आप उनको पूजो। और उसे क्यों पूजेंगे आप? जिस चक्की से आप चावल दाल आटा मसाले कुछ भी जिस पत्थर से कायम पत्थर से हमें रस मिलता है उसे हमें मानना चाहिए। हम उसको भी नहीं मानते हैं और फेंके हुए ये इधर उधर के कोई पत्थर लाकर हम उस पर सुबह शाम माथा पटकते हैं। इससे क्या हमें भगवान मिलने वाली है? सारे ढोंग हैं, सारे ढोंग हैं। मैं कहता हूँ हमारे परमात्मा संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो हमें बताते हैं, हमें जो ज्ञान दिए हैं, मैं उस ज्ञान के ठोक कर बात कहता हूँ कि हम भरम में पड़े हुए हैं। हम जितने भाई हैं सब भरम में पड़े हुए हैं। अब मुझे सूर्योदय हुआ ज्ञान का संत रामपाल जी के जरिए से। जी अभी हमें आपसे जानना चाहूँगा जो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि वो तो निंदा करते हैं बाकी धर्मगुरुओं की। कदापित नहीं, किसी धर्म गुरुओं को निंदा नहीं करते। हालांकि वहाँ नेत्र खोल रहे हैं ज्ञान की, त्रिनेत्र खोल रहे हैं ज्ञान की। जो हमारे दो ये नेत्र है ना, ये एक गलत चीज है। ये नेत्र से हमें गलत दिखाई पड़ता है। जो त्रिनेत्र विवेक वाली नेत्र है वो खोल रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। जो संत रामपाल गुरु जी की जय हो। तो समाज अभी फंसा हुआ है बाकी धर्म के पास में, उनको क्या कहोगे आप? मैं तो कहूँगा कि इन धर्म गुरुओं के ठिकादार जो है ना, इनकी इतनी बड़ी जीभ हो गई है, इतनी बड़ी जिब्बा हो गई है कि वो स्वाद इन्हें नहीं मिलेगी, ये छटपटा के मरेंगे। फिर इसके लिए वो अपनी सटार नहीं गिराने चाहते। इसके लिए आप और हमारे ऊपर में या हमारे गुरु संत रामपाल जी के ऊपर में ये लोग जो भी हो उल्टा सीधा कार्रवाई करते हैं और उल्टा सीधा बानी रखते हैं। मैं तो यही कहूँगा। ये बताइए संत रामपाल जी महाराज तो आप क्या मानते हो, गुरुदेव या भगवान? मैं स्वयं परमात्मा मानता हूँ, गुरु समेत स्वयं परमात्मा मानता हूँ। क्या कारण है मानो? क्योंकि मेरे साथ जो घटा है जीवन में घटित घटना, मैं अधिक दिन का नामदान नहीं लिया हूँ उनसे। बहुत कब लिया था आपने नाम? मैं 2023 में लिया हूँ 20 मार्च को। पर परमात्मा इसी दौरान अब तक मुझे कितने बार बहुत सहायता की है उन्होंने। जैसे मैं अपने 110 की स्पीड में मैं कालिम्पोंग बंगाल के एक पहाड़ी है जहाँ पर मैं शादी समारोह में गया था किराए पर गाड़ी लेकर।
और उधर से लौटते वक्त मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल कर गई। 110 की स्पीड में थी वह, और लगभग ऑफिशियली टाइम था, वह सिंगल रास्ता था। इतना चलाचल था उस टाइम में, परमात्मा का हमारे पॉकेट में मोबाइल थी और उसमें नित्य नियम सुबह का लगा हुआ था। और इसी दौरान मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई और परमात्मा हमें यह तनिक भी सोच नहीं दिया कि हमारे अंदर में कोई डर हो। मैं राम का नाम लेता रहा, परमात्मा का नाम लेता रहा, और मेरी गाड़ी बाइज्जत, ना किसी को खरोच न किसी को कुछ। हमारी गाड़ी में हमारी माँ, मेरी छोटे लड़का, मेरे मामा जी सारे बैठे हुए हैं, पूरे गाड़ी भरी हुई है, 10-12 आदमी हम हैं, पर कुछ नहीं हुआ। परमात्मा की दया। उसी दिन से मैं अटूट विश्वास मुझे हो गया कि परमात्मा हमारे लिए सच्चा मिल गया है, और इनसे हम दृढ़ संकल्प बनाए रखेंगे। और कुछ कहोगे? ज़्यादा नहीं करना है, मैं यही कहूँगा कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी मजहबी भाई हैं, हमें ये सब ढोंग आल वाली बात छोड़ दीजिए। ज़मीन तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। हम आल बांध कर बोलते हैं ये हमारे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये आपस में लड़ते हैं। ये मतभेद हटाइए और परमात्मा के शरण में आइए और उनसे सच्चा ज्ञान लीजिए और भाईचारा बनाइए। सच्चा है। महाराज की जय हो।